रिजल्ट एकेडमी बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के संस्कृत के नोट्स को अच्छी तरह से समझेंगे और जिनको संस्कृत बेसिक्स नहीं पता है उनके लिए ये नोट्स बहुत कारगर साबित होंगे। आपको अच्छे से इन नोट्स को पढ़ना है और आप आसानी से संस्कृत में नंबर लेके आ सकते हैं यदि आप अपनी पढ़ाई में सीरियसनेस रखेंगे तो इस नोट्स को डेजर्ट एकेडमी बाड़मेर के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है और जिनके पास है वो इन नोट्स को अपने पास रखें। और अपन सबसे पहले देखते हैं कि 2026 के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत का क्या सिलेबस रखा है, उसके अनुसार अपने को पढ़ना है। ये सबको पता है कि 3.25 घंटे का समय है, 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे और कुल 100 नंबर का है। इसमें अपन अगर और डिकोड करें तो अनसीन पैसेज यानी अपठित आएगा, वो 8 नंबर का होगा। रचनात्मक कार्यक्रम मतलब जिसमें व्याकरण होगी वो होगा 15 नंबर का। अनुप्रयुक्त व्याकरणम उस व्याकरण का प्रयोग करने पर जो काम होगा वो होगा 24 नंबर का। यहाँ पे व्याकरण का मतलब है व्याकरण का उपयोग करके आपको राइटिंग्स लिखना, पत्र, संवाद वगैरह। और पठित अवबोधनम मतलब अपनी किताब से क्या सवाल आएंगे वो है। इसको भी अगर अपन देखें तो सबसे पहले एक सिंपल सा गद्यांश आएगा जिसमें एक पद्यन उत्तरन में 2 सवाल होंगे, पूर्ण वाक्यन उत्तरम होगा, शीर्षक प्रदान करना होगा और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यक्रम में व्याकरण के 3 प्रश्न होंगे जिसमें कर्ता और क्रियापद का चयन, विशेषण विशेष्य का चयन और संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग। ये 3 व्याकरण के सवाल होंगे। तो 8 नंबर का ये पता चल गया। इसके बाद अपन अगर आगे देखें तो रचनात्मक कार्य में एक होता है प्रार्थना पत्र या जो अनौपचारिक पत्र लिखने, एक 4 नंबर का आपके वो सवाल आएगा। चित्र आधारित वर्णन या उसके अथवा में आएगा संकेत आधारित संवाद लेखनम। संकेत आधारित मतलब आपको कुछ बिंदु दिए हुए होंगे, उनको देखकर आपको संवाद लिखना है संस्कृत में। फिर अनुवाद आएगा, हिंदी भाषा में 6 वाक्य होंगे जिनमें से आपको किन्हीं 4 का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और चौथा सवाल होगा घटना क्रम संयोजन, कि आपको कुछ 6 पंक्तियाँ दी हुई होगी, ऊपर नीचे अलग अलग होगी, जिनको आपको एक सही तरीके से अरेंज करना है और लिखना है। इसके अथवा में संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन में आ सकता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया कि वृक्ष है, तो वृक्ष के बारे में 6 लाइनें लिखनी है, 6 वाक्य लिखने हैं। ये तो ये 15 नंबर हो गए। 4 + 4 + 4 और लास्ट वाला सवाल है 3 मार्क्स का। ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट खंड की बात करते हैं तो व्याकरण का है जिसमें बहुविकल्प 10 नंबर के, 6 रिक्त स्थान, 2 अति लघुत्रात्मक और 3 नंबर के अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें सबसे पहला संधि आएगा। संधि में भी फिक्स डिकोड किया गया कि स्वर संधि के 5 भाग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के ये भाग आएंगे जो नोट्स में आगे पूरे विस्तार से समझाए गए हैं। समास में 3 समास आएंगे, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। इसके अलावा तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि 6 समास आएंगे जिनमें अव्ययी भाव में ये फिक्स अवयव है, अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, ये आएंगे। आपको ये चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन जब तक अपन सिलेबस को पता नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ी देर बैठिए, समझिए, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। नेक्स्ट है कारक। कारक भी 3 नंबर के है जिसमें उपपद विभक्ति नाम प्रयोग तेषाम सामान्य नियमानाम परिचयश्च। प्रत्यय में 3 प्रकार के, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, उनमें भी छोटे छोटे सबसेट्स है, वो भी 3 नंबर के आएंगे। अव्यय पदों का सामान्य परिचय और उनका वाक्य प्रयोग आएगा 3 मार्क्स का। ये अव्यय के उदाहरण है जो नीचे नोट्स में पूरे दिए गए हैं। उसके बाद वाच्य परिवर्तन, समय लेखनम, टाइम, और ये सारे भी कितने मार्क्स के होंगे? 3-3 मार्क्स के। अशुद्धि संशोधनम भी। उसके बाद किताब का आता है जिसमें पाठ्य पुस्तक के 6 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पात्मक, जो MCQs होंगे, 6 मार्क्स के होंगे। आपको हर पाठ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा और एक नाट्यांश आएगा। नाट्यांश मतलब किसी नाटक, किताब में जितने भी नाटक है उनमें से 2 नाटक का अथवा में या एक नाटक का
आपको उसमें से प्रश्न उत्तर ढूंढ के लिखने हैं। एक पद्यांश आएगा कविता के रूप में और एक गद्यांश आएगा गद्य के रूप में। ये 15 नंबर के होंगे जो आसानी से हर कोई 12 से 13 नंबर लेके आ सकता है। इसमें भी कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होंगे। इसका मतलब है कि संस्कृत में ग्रामर जितनी ज़रूरी है उतनी दूसरी चीज़ें नहीं है। फिर पाठ्य पुस्तक के पद्यांश से सुक्ति या वचन का हिंदू भाषा में सप्रसंग भावार्थ लेखन आएगा। सप्रसंग का मतलब है कि आपको हर पाठ का नाम आना चाहिए, उस पाठ का नाम लिखते हुए उसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ इस पाठ से ली गई है, तो ये ध्यान रखें। फिर अन्वय लेखन रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम, रिक्त स्थान से अन्वय लिखना आएगा कि किसी पाठ का संस्कृत में ही कैसे सार लिखा जाए। फिर पाठ प्रसंगानुसार शब्दार्थ चयनम, ये भी एमसीक्यूज के विकल्प होंगे, आपको नीचे दिए गए। एकस्य गद्य पाठ से हिंदी भाषायाम सार लेखन, किसी गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लेखन होगा, लगभग 1 पन्ने का लिखना है आपको, 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपके पुस्तक का नाम है शेमुशी, द्वितीय भाग राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषदा प्रकाशितम NCERT द्वारा प्रकाशित है शेमुशी। ठीक है, अब अगर अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो अपन सबसे पहले जाएंगे व्याकरण की ओर, क्योंकि व्याकरण से ही सारे शब्द, सारे वाक्य, सारे पद्य, सारे गद्य बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है? सबसे पहले तो है लट लकार पठ धातु, वर्तमान काल, जो आपने बहुत पढ़ा होगा और एक बार वापस अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज आपको घर जाके क्या काम करना है, पठ धातु के 5 लकार याद हो, जिसमें से देखो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि सह पठती होता है, हमेशा सह पठती ही होगा। फिर स तौ ते होता है, इसलिए तौ पठत 2 लोगों के लिए है, ये एक के लिए है और ये बहुत सारे बहुवचन के लिए। तो ऐसे आपको समझ के करना है। लंग लकार में भूतकाल में क्या होता है, पास्ट टेंस, तो आगे अ लगाना है और इसको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये वापस क्यों दिए गए, क्योंकि आपको ये याद रहे कि इस शब्द के साथ केवल पठिष्यत ही आएगा, इसलिए आपकी व्याकरण की जो भी मिस्टेक्स है वो धीरे धीरे कम होगी। इसके बाद शब्द रूपाणी में राम शब्द आपको याद होने चाहिए, जो मतलब जितने भी पुल्लिंग के लिए, जैसे बालक, फिर अगर बालक याद करना है तो राम शब्द आपको याद है तो आपको याद हो जाएंगे। फिर एक स्त्रीलिंग में रमा शब्द जो लता के समान है वो याद करना पड़ेगा। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होंगे, जो एक बेसिक चीज़ है। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, प्रतिशत बनाने हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है और ये एक सामान्य इंसान याद कर ही सकता है। उसके बाद नपुंसकलिंग का एक है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, बाकी की 3 से लेकर 7 तक पूरी की पूरी सेम है, तो इसको भी याद किया जा सकता है। अब कुछ कालों के अहम के साथ हमेशा पठामी आता है। अभी अपन ने ऊपर इधर देखो पठामी के साथ क्या है, अहम, तो हमें ये पता चल रहा है कि हाँ संस्कृत में कुछ शब्द है जहाँ फिक्स शब्द ही प्रयोग होते हैं। तो अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम हम 2, पठा वह पढ़ते हैं, अहम आवाम वयम यानी हम सब हो गया। तो इनको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। फिर अहम अपठम, मैंने पढ़ा, ये हो गया पास्ट। तो आप एक बार इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, अभी आपके पास समय है 10-15 दिन का कि आप संस्कृत को कवर कर सकते हैं। और ये मात्र 36 पेज की पुस्तक है, इनमें से आधी चीज़ें तो सारी लिखी हुई है, उनको तो एक बार समझना है। 10-12 पेज होंगे जिनमें से कुछ धातु रूप और कुछ शब्द रूप आपको याद करने, तो आप धीरे धीरे याद करिए ताकि उस समय ज़्यादा बोझ न पड़े आपके ऊपर। फिर फ्यूचर यानी भविष्यकाल, अहम पठिष्यामि यानी मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, आवाम पठिष्याम, पठिष्याव हम दोनों पढ़ेंगे। ये फिर अपना एक पार्ट आता है, ये जो अभी अपन ने शब्द रूप और धातु रूप समझे हैं ना, उसी को समझने के बाद हिंदी वाक्य तथा संस्कृत अनुवाद आपको समझ आएगा। तो इसमें देखो मैं विद्यालय जाता हूँ, अब आपको ये पता चल गया कि अहम आएगा तो पठामी आता है, तो जाने के लिए क्या आएगा, गच्छामी, विद्यालय विद्यालयम, अहम विद्यालयम गच्छामी। वह पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती फीमेल हो गया तो सा, अगर वह पढ़ता होता तो क्या हो जाता, सह। पुस्तकम पठती, देखो अहम के साथ आया है गच्छामी, जबकि यहाँ वह के साथ क्या आया है, पठती। तो ये चीज़ें आपको मिस्टेक्स कम करने के लिए बहुत सी हेल्प करेगी। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। मैथ्स में कैसे तुम समझते हो किसी चीज़ को, वैसे का वैसे इसको समझ के ही हो सकता है, रट के नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। तो आप इन वाक्यों को एक बार पढ़ें, फिर भी नहीं समझ आता है तो आप
पूछ सकते हैं ट्यूशन में कभी भी। तो अभ्यास हेतु है मैं जल पीता हूँ, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, अहम। पीता हूँ पीप धातु है तो पीबती नहीं, यहाँ क्या होगा, पीबामी। और जल के लिए क्या आता है, जलम। अहम जलम पीबामी। बस। अब नेक्स्ट है संधि। मतलब आज के लिए आपको सिर्फ ये वर्ड सेंटेंसेस को ही समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, धन्यवाद।